बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो है वो लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या चीज़ होती है। लाइसोसोम बेसिकली जो है लाइसो मीन जो है स्प्लिटिंग और सोमा मीन बॉडी के साथ है। यानी बाज़ का सेल के अंदर जो है ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके लिए सेल को प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसके लिए जो है वो ख़ास किस्म के इंजाइम हैं, तो वो जो है वो सेल को महफूज रखते हैं। लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस एंड आर डिफरेंट फ्राम अदर ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। यानी बेसिकली जो है वो ऑर्गेनेलिस हम क्या कहते हैं, द टाइनी पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, ये हैं बाउंडेड मेम्ब्रेन के। ये सिंगल मेम्ब्रेन के साथ इसका ताल्लुक है कि दीज वर आइसोलेटेड एज आ सेपरेट कंपोनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डी ड्यू। यानी ये साइंटिस्ट था जिसने 1949 के अंदर इन एंजाइम को सेपरेट किया। लाइसोसोम यानी लाइसो मीन स्प्लिटिंग, सोमा मीन बॉडी, आर फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। इसलिए कि ये चूँकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है तो लिहाजा जो है वो प्रोकैरियोटिक का हिस्सा नहीं होगा बल्कि यूकैरियोटिक है। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी फॉरेन ऑब्जेक्ट से मुराद जो है वो सेल के बाहर से कोई भी फूड पार्टिकल जो कि बॉडी के लिए डैमेज कर सकता है, बॉडी को नुकसान दे सकता है, तो उसको जो है फौरी तौर पर ये जो है वो आप जो है वो लाइसोसोम जो है अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, यानी इनगल्फ कर लेते हैं। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट डेट गेन एंट्री इनटू द सेल इज़ इमीडिएटली, फौरी तौर पर इनगल्फ्ड बाय द लाइसोसोम एंड इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू सिंपल डाइजेस्टिव पीस। डाइजेस्टिबल पीस यानी टुकड़ों के अंदर उसको तकसीम कर देगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले जो है वो इससे पहले जो लेक्चर हुआ था वो एंडोसाइटोसिस के बारे में बताया था। एंडो और उसकी दो किस्में थी, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ जो है वो इन्वेजिनेट करती है, तो जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती है और उसके ज़रिए जो है वो जिसको इनफोल्डिंग कहते हैं, और उसके ज़रिए मटेरियल बाहर से जो है वो अंदर आता है, वैक्यूल बन जाता है। और उसके आगे दो प्रोसेस है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अगर तो लिक्विड पार्टिकल इन होते हैं सेल के अंदर तो पिनोसाइटोसिस, और अगर सॉलिड होते हैं तो फैगोसाइटोसिस। तो ये फूड पार्टिकल जो है वो सॉलिड टाइप के होंगे जो कि सेल के अंदर दाखिल होंगे, तो उनको जो है वो फौरी तौर पर ये इनगल्फ करके टुकड़ों के अंदर बांट देंगे। तो दे आर मोस्ट अबंडेंट यानी किसके अंदर पाए जाते हैं, ऐसे जो है वो एनिमल जिसके अंदर ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल जो कि सेल के लिए डैमेज हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो है वो इन एनिमल के अंदर ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। दे आर बाउंडेड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर सिंपल सैक्स, यानी सैक्स यानी जिसको हम बोरी या बस्तर से तशबीह देते हैं, इस तरह के ये टाइप्स हैं, प्याले टाइप की स्ट्रक्चर है, रिच इन एसिड फास्फेट एंड सेवरल अदर हाइड्रोलिटिक इंजाइम। और बेसिकली ये तैयार कहाँ होंगे, ये हैं रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये तैयार होंगे, तो जिससे हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद फर्दर इसकी फिनिशिंग जहाँ प्रोसेस जो है इनका होगा वो गाल्जी अपरेटस में होगा, और जब ये गाल्जी अपरेटस में जो है वो निकलेंगे तो वहाँ पर हम इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। आगे हम डायग्राम के अंदर इसको पढ़ेंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या है। तो ये यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तैयार हुआ, रफ के अंदर गाल्जी अपरेटस के अंदर फर्दर इसका प्रोसेस हुआ, और इसको हमने प्राइमरी लाइसोसोम कहा। लाइसोसोम कंटेन दोज एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट दी फैगोसाइटोज फूड पार्टिकल, यानी इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि ऐसे पार्टिकल फूड के जो कि सेल के अंदर दाखिल होते हैं, जो कि जो है वो जहरीले टाइप होते हैं, उनको ये है वो डैमेज कर देते हैं। तो लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल फ्राम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी पार्टिकल, फूड पार्टिकल है या कोई ऑर्गेनिज्म है जो भी बाहर से कोई दाखिल होता है उसको इन्वेड कहते हैं, यानी हमला करने वाला। आर एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी फूड विच आर इनगल्फ्ड इन द सेल एज अ फैगोसाइटिक वैक्यूल। These fuse with primary lysosome to form digestive वैक्यूल, जिसको हम सेकेंडरी वैक्यूल, आगे मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ।
इन विच वेरियस लाइसोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट वेरियस कंपोनेंट ऑफ द वैक्यूल। तो डायग्राम की तरफ गौर से देखें तो नीचे लिखा हुआ है रफ ई आर, यानी रफ एंडोपराग रेटिकुलम RER। यहाँ से प्राइमरी जो है वो लाइसोसोम तैयार हो रहे हैं। अगर आप देखें तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो, जिसको आप गाजी बॉडीज़ के अंदर इसका फर्दर जो है वो प्रोसेस हुआ। ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है वो कंटेनिंग इन एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। उधर से आप देखें कि बाहर से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बनाई हुई है, वहाँ से एक फूड पार्टिकल जो है जो कि बॉडी के लिए डैमेज होने वाला है वो अंदर दाखिल हो रहा है। तो लाइसोसोम ने फ़ौरन उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, यानी उसको खा लिया, जो है वो इनगल्फमेंट ऑफ द पार्टिकल, और फिर वो फूड वैक्यूल की सूरत तैयार कर गया। और इसी तरीके से ये लाइसोसोम जो है वो जाएंगे मिल के जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो गाल्जी अपरेटस से जो है वो ऐसे जो है वो अंदर ही सेल के अंदर भी ऐसे पार्टिकल थे जो कि डैमेजिंग हो रहे थे, और उसको भी जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम ने जो है वो अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। यानी दूसरी तरफ डायग्राम देखें, गाल्जी अपरेटस के साथ लिखा हुआ है लाइसोसोम जो है वो इनगल्फिंग जो है वो डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज। ऐसे भी ऑर्गेनेलीज थे जो कि ख़राब हो चुके थे, और उनको भी जो है वो गाल्जी अपरेटस से जो है लाइसोसोम ने निकला और उसने उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। और इस तरीके से प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी जो है वो लाइसोसोम के अंदर। समटाइम्स अंडर अबनॉर्मल सर्कमटेंसेस, यानी स्टारवेशन यानी भूख की वजह से जो आप कहते हैं, या अंदर जो है वो किसी चीज़ की कमी हो जाती है, या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, द पार्ट ऑफ द सेल आर इनगल्फ्ड बाय प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड digested to generate energy. These lysosomes which eat part of their own cell are known as autophagosome. Auto means self, यानी अपने ही सेल के पार्ट को खा लेते हैं। The digestive vacuoles and the autophagosomes are also known as a secondary lysosome. और इसी तरीके से सेल के या बाहर से फूड पार्टिकल है, प्राइमरी लाइसोसोम खाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम्स। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन दी ऑटोफैगी। ऑटो मीन सेल्फ, फैगी मैंने खा जाना, यानी ये अपने ही सेल के पार्ट को खा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जब वो बूढ़े हो जाते हैं यानी पुराने हो जाते हैं तो उनको जो है वो खा के नए तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से इन दिस वे मटेरियल जो है वो दी सेल में भी रिसाइकल्ड एंड जो है वो सेल में भी रीन्यूड। देयर एंजाइम कैन आल्सो जो है रिजल्ट इन दी डीजेनरेशन ऑफ द सेल एज मैनी अकर ड्यूरिंग सम डेवलपमेंटल प्रोसेस। लाइसोसोम आल्सो रिलीज एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बात का सेल के बाहर जो होते हैं वो बड़े मालिक्यूल होते हैं, उनको तोड़ने के लिए भी लाइसोसोम जो होते हैं रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बड़े मालिक्यूल तोड़कर छोटे मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और आसानी से सेल के अंदर आ जाते हैं। बाज़ का जो होते हैं लाइसोसोम अपना फंक्शन जो है वो किसी वजह से इंजाम नहीं देते, यानी म्यूटेशन आ जाती है, और जिसकी वजह से ये होता है कि सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं। जिसमें अगर आप देखें कि लिखा हुआ है कि several congenital disease has been found to due to the accumulation within the cell of the substance such as glycogen or various जो है वो glycolipid. These are also called storage disease and are produced by mutation that affect one of the lysosomal enzyme in the catabolism of a certain substance. यानी कैटाबोलिज्म होता है बेसिकली ब्रेक डाउन के साथ होता है। तो सेल अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो लाइसोसोम एंजाइम नहीं दे सकते, उसकी वजह से ख़राबी हो जाती है, जिसकी वजह से कि वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है वो एब्सेंट हो जाता है। और इसी तरीके से ऐसी 20 बीमारियां मालूम हो चुकी हैं, तो जो कि इसी वजह से है कि लिपिड बेसिकली अगर देखें कि एक एंजाइम जो होता है जो कि कैटाबोलिज्म करता है लिपिड की, और अकामुलेशन ऑफ द लिपिड इन द ब्रेन सेल लेड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। और जिसकी वजह से ये होता है कि वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन सर अंजाम नहीं देते, और नतीजा क्या होता है कि सेल जो होता है अपना जब लाइसोसोम अपना फंक्शन नहीं करेंगे, और जैसे कि लिपिड जो है उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, और उससे मेंटल रिटार्डेशन और इवन डेथ हो जाती है। थैंक यू।